तो चलिए अपने साइंस के पार्ट 3 में आ गए हैं। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा नहीं है? नमक ऊर्ध्वपातन नहीं है, ठीक है। नौशादर आयोडीन कपूर ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन हमने सीख लिया है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, जिससे कि पानी को अलग किया जा सके, ठीक है। निम्नलिखित में से कीट पक्षी पौधा कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा है? निपेंथिस, वीनस फ्लाई ट्रिप, सनड्यूस, उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी हैं। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है? वाष्पन, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है? किलोग्राम। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से। कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करती है? कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करती है? अब जो ठोस पदार्थ घुल जाते हैं पानी में, ठीक है, वो बाष्पीकरण से, जैसे कि नमक वाला हमने देखा था, ठीक है। या फिर कोई चीज जैसे दूध, दूध में से पानी निकालना होगा हमें, ठीक है, तो वो क्या है? घुलनशील ठोस पदार्थ। अच्छा, घुलनशील ठोस पदार्थ की बात हो रही तो बाष्पीकरण ही ठीक है। किसी धातु के तल के क्षेत्र का मात्रक, किसी धातु के तल का क्षेत्र का मात्रक वर्ग मीटर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक हमने पता है वर्ग मीटर होता है, ठीक है। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? गलफड़ा। पहलवान को भार उठाने के लिए लगने वाला बल, कोई भी इंसान जब भार उठाने के लिए बल लगाता है तो पेशी बल कहलाता है, ठीक है, जीव जंतुओं द्वारा। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत, ठीक है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत ही हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में पित्त रस होता है, ठीक है, निर्माण। मानव दांतों के प्रकार कितने हैं? ये सभी दांतों मानव दांतों के प्रकार हैं। कृंतक, रदनक, प्रचर्वणक, प्रचर्वण, चर्वण, ठीक है। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? इनेमल होता है दांतों में, ठीक है, इनेमल। तो ये इनेमल किस कारण होती है दांतों में, ठीक है, कैल्शियम नहीं, इनेमल कठोरता, ठीक है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की कोशिकाओं किसका श्रवण करती हैं? इंसुलिन का। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है द्रव्यमान का? किलोग्राम, ठीक है। मास, द्रव्यमान, भार, ठीक है। टांका है, टांका जल संचयन की विधि है। अच्छा, सिलाई करने की विधि। टांका, टांका है, टांका, ठीक है, जैसे टांका लगाते हैं ना किसी चीज में, तो सिलाई करने की विधि है, ठीक है। टच मी नॉट, नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को, इन सभी को। छुई मुई का पौधा, इसको कहते हैं छुई मुई, ठीक है। टच मी नॉट। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? जल प्रकीर्णन, ठीक है, क्योंकि कमल में जल प्रकीर्णन होता है, नारियल में जल प्रकीर्णन होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक, नारियल में जल प्रकीर्णन क्यों होता है? क्योंकि वो नारियल जल के पास, यानी कि जो समुद्र वगैरह होते हैं ना, उनके पास ही नारियल के पौधे उगते हैं, ठीक है। ऐसे ही कमल होता है, कमल भी पानी के अंदर ही होता है, तो वो जल प्रकीर्णन के थ्रू, यानी कि जल प्रकीर्णन होता है उसके अंदर, ठीक है ना। उनके जो बीज होते हैं फैलते हैं जल प्रकीर्णन के द्वारा। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय, ये सभी, ठीक है, ये सब है। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, किसकी कमी से होता है रोग? इसकी कमी से रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह, ठीक है। इंसुलिन की कमी, मधुमेह जिसे बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है। तो ये किस पद्धति से संबंधित है? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस पद्धति से। फल का गिरना उदाहरण है, चुंबक के बल का उदाहरण है। बालू और लोहे की छीलन किसके
द्वारा अलग की जाएगी, चुंबकीय पृथक्करण के पत्ती द्वारा जनन होता है किसमें, सैकेला में, ठीक है। अब ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में हमने 3 पेपर में देखे थे, ठीक है, और वही हम पढ़ रहे हैं। उभयचर जंतु है, मेंढक उभयचर जंतु है, ठीक है। उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, ठीक है। सुसुप्त पौधा कहा जाता है किसको, सुसुप्त पौधा कहा जाता है बीज को, क्योंकि वो भी शांत रहता है, ठीक है, वो मतलब सोता रहता है उसमें, बीज के अंदर। 1 फुट बराबर है, 1 फुट कितने के बराबर है, 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर पड़ा जाएगा इसको, ठीक है। न्यूटन का गति का संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तीसरा नियम जो होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन रिएक्शन का, ठीक है। और बल की इकाई क्या है, बल, बल की इकाई, ठीक है, डाइन, इसमें यूनिट दे रखा है, ठीक है। फोर्स, न्यूटन होता तो न्यूटन लगा देते, ठीक है, डाइन होता है इसमें, यहाँ पे डाइन का भी ऑप्शन है। पत्ती का रूपांतरण क्या है, पत्रिका, पत्र प्रक्रिया, ठीक है। यौगिक का उदाहरण क्या है, यौगिक, यौगिक मतलब दो चीजों से मिलकर बनी हो, तो चीनी, यौगिक चीनी से, यौगिक का उदाहरण, ठीक है। मिश्रण, मिश्रण होता है चीनी का विलयन, ठीक है। यौगिक ये हो जाएगा चीनी, ठीक है। कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन इन सभी में कायिक जड़ तनाव प्रति, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है। बल का मात्रक डाइन भी है, ठीक है। यहाँ पे बल की इकाई या मात्रक याद रखना। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटी है, संयुक्त पत्ती छांटी है, ठीक है। अमरूद की पत्ती संयुक्त पत्ती होती है, ठीक है। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सजीवों निर्जीवों को बीच की कड़ी कौन सी है, वायरस विषाणु, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, पौधों में उत्तेजनशीलता का, उत्तेजनशीलता यानी कि बी में छुई का पौधा जो होता है उसको हम अगर छुएंगे तो वो उत्तेजित हो जाता है, मतलब क्या होता है उसमें महसूस करने की क्षमता होती है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, फुंक ने, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है, पॉलिश किए हुए चावल मतलब जो मिलावट के चावल होते हैं उससे बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से भी बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, ठीक है। अच्छा, जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, यहाँ पे जंतु कोशिका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, जंतु कोशिका लगा देंगे। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, डाइऑक्साइड CO2, और ये CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये O2 होता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन होता है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती हैं किससे, कांटों में, जड़ों में, तनों में, सभी में, कांटों में। जो नागफनी उनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटेदार होती हैं, यही चीज बोल रहा है। मेंढक है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, उभयचर, उभयचर है, क्योंकि वो थल में भी, थल पे मतलब जमीन पे भी रहता है, जल में भी रहता है। क्लियर बात। चेहरे की हड्डियां कितनी होती है, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है, याद रखना है। मत्स्य मछली में अनुकूलन है, ये गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह का होता है ना, मछली इस तरह से। ए और बे दोनों ऑप्शन, ठीक है। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प में, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के साथ कारण, ठीक है, पर्णहरिम बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक क्या है, मंड, स्टार्च और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन ठीक होगा। मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, ठीक है, फेफड़ों द्वारा, ये भी ठीक है, तो श्वसन इसके द्वारा ही करते हैं,
फेफड़े, अगर ऑप्शन आएगा फेफड़ा और नाक तो फेफड़ों पर लगाना है, ठीक है। जल, अगर नाक ना दिया होता तो हम मान लो कि फेफड़े ना दिया होता तो हम नाक लगाते। क्लियर बात। जल और गलफड़ों, जो गलफड़ों से मछली सांस लेती है। क्लियर बात। ये किसकी पूछ रहा है? मानव की। जल तथा खनिज लवणों का संगम होता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। जाइलम, ठीक है। फ्लोएम का होता है भोजन, भोजन वगैरह का। फ्लोएम भोजन के लिए यूज होता है और जाइलम जल के लिए, ठीक है। ऐसे याद रखें, जल तथा खनिज लवण की बात कर रहा है, जल है जल, जाइल, जल है जल, इसमें भी आ रहा है जल, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। भोज्य पदार्थों का सम्मान करता है। भोज्य पदार्थ की बात की थी मैंने, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम करता है भोज्य पदार्थ का। जल तथा खनिज लवणों का कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम कौन करता है? भोजन का कौन करता है? फ्लोएम, ठीक है। भोज्य पदार्थों का, ये पौधों में होता है, ठीक है। पर्णप्रधान, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, किसमें पाया जाता है? मटर के अंदर, ठीक है। वो पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, एपीफाइट। जीरोफाइट कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन में ए। कंडरा जोड़ती है, कंडरा किसे जोड़ती है? पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज हमारी जो है हड्डी, कान की हड्डी होती है, कान में पाई जाती है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे सर की। फीमर होती है हमारे पैर में पाई जाती है, पैर की जो हड्डी होती है, जांग की, ठीक है। ये हमारी फीमर हड्डी होती है सबसे बड़ी शरीर की, ठीक है, सबसे बड़ी। रीढ़ की हड्डी मत बोलना, रीढ़ की हड्डी खुद छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कम कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कौन सा? कोई नहीं। अपूर्णता रोग होगा, ठीक। कैंसर किसकी वजह से होता है? तंबाकू वगैरह खाने से, गुटखा खाने से, ठीक है। एक गज बराबर होता है, एक गज कितने के बराबर होता है? 3 फुट के बराबर एक गज होता है, ये हमें याद रखना है। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। भूमि से जड़ है ना, जड़ी तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर रही है, पौधों को भूमि में स्थिर रख रही है जड़, तना या पत्ती थोड़ी, ठीक है। जलीय कीट पक्षी पौधा कौन सा है? ड्रोसेरा, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिक्यूलेरिया हो गया, कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी, जलीय कीट पक्षी पूछा है इसने। एक बीजपत्री पौधों की विशेषता कौन सी है? विशेषता क्या है? एक बीजपत्री में इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक पत्री बीज, मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, ठीक है। ए और बी ठीक होगा। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता, इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है। एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होगा, 2 बीज में 2 बीज पत्र होंगे, ठीक है। दो दो दाल, चना, मटर, सरसों आदि। क्लियर बात। जैसे मटर, मटर के दाने को हम तोड़ते हैं ना तो ऐसे करके टूट जाता है ना वो, तो द्विबीजपत्री हो गया। ऑप्शन नंबर छह होगा। जड़ों के प्रकार हैं, मूसला जड़, अपस्थानी जड़। ऑप्शन नंबर सी, दोनों है, ठीक है। अपेंडिक्स, क्रमिक रूप, परसेज, परसेशिका की जो की बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं का विकसित होकर सलवर का पाचन होता है, एक कौन सा अंग है? अवशेषी अंग है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, बाष्पोत्सर्जन किसके कारण होता है? पर्णरंध्र द्वारा, ठीक है। स्टोमेटा बोलते हैं पर्णरंध्र, पत्तों में जो है छोटे छोटे ऐसे बिंदु होते हैं पर्णरंध्र, उसमें से बाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। लाइकेन किसे कहते हैं? लाइकेन है सहजीवी है, ठीक है। परजीवी पौधा कौन सा है? परजीवी, अमरवेल, चंदन, रेफ्लेशिया, ये सभी, ठीक है। ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। कीट भक्षी ये सभी। देखो जब जलीय कीट भक्षी का बात आएगी तो यूट्रिकुलेरिया था। क्या था? यूट्रिकुलेरिया। यहाँ हमने पढ़ा था जलीय कीट भक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। और जो कीट भक्षी पौधे, सिर्फ कीट भक्षी की पूछेगा तो वो ये सभी है। नेपेंथीज भी है और ड्रोसेरा भी है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। वे पौधे होते हैं, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो पौधे होते हैं, ठीक है। अब इंसान और जानवर तो भाई दूसरों पर निर्भर है।
अब हम कह देंगे हाँ भाई हम अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, मैं तो खुद खाना बनाता हूँ, खुद खाना बनाती हूँ, है ना। वो ऐसा नहीं है ना, लेकिन खाना भी तो हम किस चीज से बना रहे हैं, सब्जी वगैरह से लाकर ना, पौधों पर निर्भर है ना हम। इस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी ग्रुप। और जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। सर्वग्राही, ये सर्वदाता होता है। अच्छा, और ये सबसे ले सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, सर्वदाता होता है, इसमें क्वेश्चन आया नहीं ब्लड का, ठीक है। हमारे शरीर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर पढ़ लिया था हमने, सबसे छोटी स्टेपीज है, ठीक है, कान की हड्डी, ये जांग में पाई जाती है, ठीक है, पैर की। हमारे शरीर के हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली, ठीक है। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। क्लियर बात। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? घुलनशील कौन सा होगा, बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ मिलती है? विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलती है, जिसमें खट्टास होती है, खट्टापन होता है, ठीक है, विटामिन सी मिलती है, ये याद रखना। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील की बात हुई थी, विटामिन बी और सी, ठीक है। वसा में घुलनशील की बात होगी तो विटामिन ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। क्लियर बात। ये दो ही पूछता है, जैसे कि जल में घुलनशील वाले तो हो जाएंगे बी और सी, और वसा में घुलनशील हो जाएंगे, इसके अलावा जो जितने भी हैं, यानी कि ए बी, ए डी ई के, ठीक है, कितने होते हैं? ए बी सी डी ई और के होते हैं ना। स्कर्वी रोग की पहचान है, स्कर्वी रोग की क्या पहचान है? मसूड़ों से रक्तस्राव होना, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। मैरेस्मस और क्वाशिरकोर रोग किस कमी से होता है? विटामिन प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मैरेस्मस और क्वाशिरकोर, जो सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, ठीक है, छोटे बच्चों में हो जाता है, सूख सूख जाते हैं बच्चे या फिर दुबले पतले हो जाते हैं, उसको क्वाशिरकोर यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। रक्त दाब मापा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बीपी किससे मापा जाता है? बीपी बोलते हैं ब्लड प्रेशर को, रक्त दाब हिंदी में बोलते हैं। बीपी किससे मापा जाता है? ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। एमीटर से हम करंट मापते हैं, ठीक है, धारा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता ओ, ठीक है, मैंने बोला था ना, ओ सर्वदाता होता है, और ए सर्वग्राही होता है। ये सबको दे सकता है, ये सबको दे सकता है, और ये सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। क्लियर बात। फिर इनमें नेगेटिव पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इस तरह से ए नेगेटिव बी नेगेटिव। लेकिन ये ग्रुप चार ही होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव उनका नेचर हो जाता है। और उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? उपापचय प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अपचय एक उपाचय, ठीक है। अपचय और उपाचय। क्लियर बात। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। वायु है, कैसा है? विषमांगी मिश्रण है, पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, यौगिक है। विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें कई तरह की धूल मिट्टी सब कुछ मिला होता है वायु में, ठीक है। उभयचर प्राणी कौन सा है? उभयचर जो जमीन में भी रहता है और उस पे भी रहता है, थल में भी रहता है, थलचर और जलचर को ही उभयचर कहते हैं। जमीन पे भी और पानी पे भी। कछुआ पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? अनुकूलन अंग कौन कौन सा? धारा रहित शरीर है, पंख हैं उसके, गलफड़े हैं, फेफड़ा थोड़ी होता है उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन ये राइट होगा यहाँ पे। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन, रेशम कीटम पालन। एपीकल्चर हम मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ठीक है। मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। मानव के शरीर का जो कपाल होता है, सिर, ठीक है, सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। और चेहरे में कितनी हड्डियां थी? 14, ठीक है, ये चेहरे के लिए थी। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। ये कपाल यानी कि सिर, खोपड़ी की बात कर रहा है, जिसे खोपड़ी बोलते हैं। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या है? कंदगुच्छ, ठीक है। पत्तियों द्वारा कायम प्रवर्धन होता है। ए ऑप्शन ब्रायोफिल्म। कोण का मात्रक क्या है? कोण का मात्रक, कोण हम रेडियन में मापते हैं, ठीक है। एम्पियर,
एम्पियर करंट का मात्रक है, ठीक है। कितने एम्पियर का करंट है विद्युत धारा का। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व का उदाहरण कौन सी घटना नहीं है, बताओ। पेड़ से पत्तों का गिरना, ये तो है। उछाल गए बॉल का धरती पर गिरना, ये भी है। पर गाड़ी का धकेलना, समतल पर किसी गाड़ी का धकेलना, क्या ये गुरुत्व का उदाहरण है? ये नहीं है। पहाड़ी से पत्थर का टूट कर लुढ़कना, तो पहाड़ी से पत्थर टूट कर ऐसे नीचे गिरेगा तो क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा, उदाहरण नहीं है। क्योंकि चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या है? बीज पत्र, ठीक है, हल्के पीले। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी, ठीक है। पसलियों की 12 जोड़ी होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। तो कपाल किसे बोल रहा था ये? कपाल में कितनी हड्डी थी? 8 थी। कहाँ गया क्वेश्चन? ये ना, कपाल में हड्डियां कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है। कपाल और खोपड़ी अलग अलग बोल रहा है, 28 हड्डियां बोल रहा है खोपड़ी में। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी एंटीलोप, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने के लिए कौन सी विधि है? जब दही को मथते हैं हम, तो तीव्र गति से मथने से प्राप्त जो मक्खन निकलता है वो कैसे निकलता है? अपकेंद्रण से। क्योंकि जब हम ऐसे करके, गाँव वगैरह में नानी दादी को देखा होगा ना, ऐसे करके उसमें मटकी में वो करके और ऐसे उसको चलाती हैं, तो क्या करते हैं, अपकेंद्रण करते हैं ना, ये उसके सेंटर से चलाते हैं ना, उसको ऐसा करके चलाती हैं ना, तो जो भी निकलता है वो सारा ऊपर आ जाता है फिर। क्लियर है बात? निम्न में से यौगिक है, निम्न में से यौगिक कौन सा है जो दो चीजों से मिल बना हुआ है? जल यौगिक है? जल ही यौगिक है। जल कैसे यौगिक है? क्योंकि जल जो होता है पानी का मात्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है जल का? H2O होता है, ठीक है। तो ये दो तत्वों से मिलकर बना है ना, तो ये क्या है? हमारा यौगिक है। क्लियर है बात? कंपाउंड बोलते हैं इसको। तो यहाँ हमारा हो जाता है लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 3 साइंस का, ठीक है। और जो कुछ भी समझना है वो तुम पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ क्लियर ना हो तो बता देना मुझे। ऑल द बेस्ट फॉर साइंस। और इसमें दिक्कत होगी तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। देखना वीडियो, पार्ट 3 है ये, ठीक है। 3 पार्ट हो गए हमारे साइंस के। और और क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो को लाते हैं